जो ग्रेडियंट क्या रहा है, आई मीन फ्रॉम 0 to n पी आई डी आई एन ऑफ टी। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव ले रहे हैं। जब हम डेरिवेटिव लेते हैं ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बेसिकली डेरिवेटिव हम लेना चाह रहे हैं रिस्पेक्ट टू टी। ये हमारे पास क्या है, टी आई जो कंट्रोल पॉइंट्स है, तो हमारे पास क्या है, डी आई एन ऑफ टी हमारे पास पॉलिनॉमियल है। पॉलिनॉमियल के अंदर वेरिएबल एग्जिस्ट करता है ना, तो उसका हम डेरिवेटिव लेंगे। तो लास्ट टाइम हमने जो डेरिवेटिव लिया, जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आई एन। लास्ट टाइम हमने एक डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल पढ़ा था, एज इक्वल इसके अंदर हमने पुट कर दिया वो वाला डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। ऑलरेडी हम इसका डेरिवेटिव क्या है ले चुके हैं। तो जब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो अब हम क्या करते हैं, तो t इक्वल टू 0, जब t 0 इसके अंदर हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास क्या थे, दो केसेस बराबर था 1 के जब i इक्वल टू 0 था, तो बराबर होगा 0 के जब i इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, उसके अलावा कोई भी वैल्यू होगी ना उसकी, तो वो आपके पास क्या होगा। फिर हमें इसके अंदर क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, n हमारे पास कॉमन आ गया पहले ही हमने, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या बन गया, टी आई डी आई -1 n -1 0 और 0। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं। जब हम i को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, P0 ये वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर हम P1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएंगी। इसी तरह जब n पुट करेंगे तो हमारे पास n वाली वैल्यू आ जाएगी। अगर आप गौर करें तो हमारे पास जब हम इसको 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या i इक्वल टू 0 वाला केस एग्जिस्ट करेगा और बाकी सारी वैल्यूज क्या आ जाएंगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हमारे पास भाग हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी 0। बाकी हमारे पास ये भी 0 ये भी 0 और एंड भी आखिरी जो हमारे पास वैल्यू होगी n वाली, ये वाली वैल्यू क्या होगी, 1 के बराबर होगी। तो बाकी सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी 0। तो इसमें हमारे पास क्या है, टी एन। ऐसे था ना, जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, एन हम कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, T1 मैंने साहब आपके पास क्या आ जाएगा, T0। अच्छा जी, फिर इसी तरह हम आगे जो हमारे पास इक्वेशन ये थी उसमें हम क्या करेंगे, भाग वाली वैल्यू को, ये सारी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। तो हमारे पास इसमें हमारे पास 0 वाला केस एग्जिस्ट कर रहा था और एक केस इसमें कर रहा था, ऐसे था ना। इसमें 0 वाला केस हमारे पास ये था और इसका 0 वाला केस ये था, B0 जहाँ पे आइए हमारे पास क्या 0 है, आप गौर करें। इसको जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और फिर हम क्या करते हैं, n वाला केस साथ करते हैं। जब हम इसको 1 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू सारी वही है, ठीक है ना। इसमें हमारे पास क्या है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 और आखिरी जो वैल्यूज है आपके पास, ये वाली वैल्यू 1 के बराबर होगी और इससे पीछे वाली जो वैल्यू है उसमें भी एक वैल्यू 1 के बराबर होगी। जब हम उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो P प्राइम ऑफ 1 जो है वो इसके बराबर होगा। तो जब ये वाला इसके बराबर होगा तो इससे हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं कि जो टेंजेंट लाइन थी पी एन पे वो क्या है, पैरेलल है इन पॉइंट्स की, और जो इससे पहले वाली लाइन थी वो क्या है, पैरेलल है किस चीज़ के, P1 और P0। तो हम ये प्रूव करना चाह रहे थे कि हमारे पास टेंजेंट लाइन एट एंड पॉइंट थ्रू ए कर्व, ठीक है ना, और पैरेलल टू द एडजेसेंट कंट्रोल पॉइंट हम बताते हैं। तो एंड पॉइंट के ऊपर एडजेसेंट कंट्रोल पॉइंट है
और जो टेंजेंट लाइन होगी वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये हमारी क्या थी, दूसरी प्रॉपर्टी। और तीसरी जो हमारी प्रॉपर्टी है वो क्या है जी, जेड का। अगर हमारे पास जेड कर्व, हमारे पास अगर दो कर्व है, ठीक है, दो डिफरेंट कर्व है, तो वो जेड कर्व कब होंगी? एक तो मैथमेटिकली प्रूव करता है, दूसरा अगर हम गौर करें, सपोज के मेरे पास एक कर्व है, ठीक है, अब कोई भी कर्व है जहाँ पे भी हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं ना, दूसरी कर्व मेरी कोई है इस तरह से, मैं कहता हूँ कि इस तरह से ऐसे, ठीक है। अब इसका क्या है जी, ये जो फर्स्ट पॉइंट है और ये इसका क्या है, लास्ट पॉइंट है, और यहाँ इसका ये क्या है, फर्स्ट, और ये क्या है, एंड पॉइंट, ऐसे है ना। तो पहली कर्व का आखिरी पॉइंट और दूसरी कर्व का पहला पॉइंट अगर सेम होंगे तो वो कर्व क्या होगी, जॉइंट कर्व होगी, ठीक है ना। अगर पहला पॉइंट, ठीक है ना, इस कर्व का आखिरी पॉइंट और इस कर्व का पहला पॉइंट अगर सेम हो तो कर्व क्या होगी, जॉइंट कर्व होगी। अदरवाइज हम उसको जॉइंट कर्व नहीं कर सकते अगर उनके पहले का एंड पॉइंट और दूसरे का पहला पॉइंट। तो हम ये कहते हैं टू या टू का फंक्शन, एक हमारे पास या टी ऑफ टी और दूसरा क्यू ऑफ टी है, अगर उनका क्या है तो इसका इनिशियल पॉइंट ऑफ क्यू टी हमारे पास क्या दूसरी कर्व है ना, इज इक्वल टू द फाइनल पॉइंट ऑफ टी एफ टी, ठीक है ना। टी एन बराबर है किसके, क्यू जीरो के कर्व को अगर हम टी ऑफ टी कह रहे हैं, दूसरी को क्यू ऑफ टी कह रहे हैं, तो इसका एन पॉइंट यानी आप और उसका पहला पॉइंट अगर आप उसमें बराबर होंगे, इक्वल होंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, कर्व जो है वो क्या है, जॉइंट। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि स्मूथ और कंपोजिट कर्व। हमारे पास अगर कोई दो कर्व हैं उनको हम स्मूथ कर्व कब कह सकते हैं, या हम उसको कंपोजिट कर्व किस तरह कह सकते हैं। सर हम कहते हैं कि एक हमारे पास कर्व क्या है, पी ऑफ टी, और दूसरी कर्व क्या है, क्यू ऑफ टी। हमारे पास भी दो कर्व हैं और हमारे पास क्या है, टी एन -1 और क्यू जीरो Q1। अगर ये पॉइंट्स हैं, ये हमारे पॉइंट्स अगर कोलिनियर होंगे तो हमारी कर्व जो है वो क्या होगी, कंपोजिट कर्व होगी। तो ये वर्ड कोलिनियर नोट कर लें। तो ये मैं कल आप लोगों से पूछूंगा कि कोलिनियर पॉइंट किस तरह होता है और उसके मुझे एग्जाम्पल दें, ये नोट करते जाएं। ये कोलिनियर पॉइंट है क्या, आप मैथमेटिकली मुझे प्रूव करके देंगे तो मैं आप लोगों से पूछूंगा और आएंगे आप मुझे व्हाइट बोर्ड पर बताएंगे कि जो कोलिनियर पॉइंट है वो क्या होते हैं, ताकि थोड़ा सा मुझे भी समझ आ जाएगा, थोड़ा सा आप लोगों को भी समझ आ जाएगा। तो बेसिकली जब भी स्टडी करें तो इसके अंदर कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही होगी तो उसको सर्च कर लिया करें। और मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा सर्च पे पहले से डाल दूँ, ताकि जिसमें मैंने आप लोगों को इसमें फैक्टर लगाया था, जब पिछले काफ़ी सारी चीज़ें मैंने होमवर्क में दी थी तो आप लोगों ने मुझे नहीं बताया कि कौन कौन से मैंने दी थी। 2-4 पॉइंट थे जो आप जिसमें लगाए थे, तो आज भी लगा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने क्या बताना है, लीनियर पॉइंट। लीनियर पॉइंट कौन से होते हैं, ठीक है। उसमें अगर है तो फिर हम क्या कहते हैं कि वो कर्व क्या है, स्मूथ है, या फिर उसके अंदर क्या है, C1 कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट करती है। लास्ट टाइम हमने ऑर्डर ऑफ कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस किया था, कॉन्टिन्यूटी को भी डिस्कस किया था, ऑर्डर ऑफ कॉन्टिन्यूटी को। फिर हमने क्या पढ़ा था, पैरामीट्रिक कॉन्टिन्यूटी और जियोमेट्रिक कॉन्टिन्यूटी का डिफरेंस भी हमने पढ़ा था। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पैरामीट्रिक कॉन्टिन्यूटी में और जियोमेट्रिक कॉन्टिन्यूटी में। तो जब ये हमारे पास क्या है, दोनों पॉइंट लीनियर होंगे तो उनको हम क्या कहते हैं, स्मूथ कह सकते हैं, या एट लीस्ट उसके अंदर जो कॉन्टिन्यूटी होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, C1 होगा। C1
नॉन कंटिन्यूटी के लिए हमने क्या कहा, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ठीक है ना इक्वल और कंटिन्यूअस हो जॉइंट पॉइंट के ऊपर, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो वो कर्व क्या है सी नॉन कंटिन्यूअस या उसके अंदर सी वन सोल्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट कंपोजिट कर्व, कंपोजिट का वर्ड काफ़ी के लिए यूज होता है। ठीक है ना, तो उसके बेसिकली हमने जब सप्लाइन को डिस्कस किया था पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना, उसमें एक या दो पीसेस की बात नहीं थी, कई पीसेस आपने से। ठीक है, कंपोजिट कर्व की बात हो रही है तो उसके अंदर कई पीसेस हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक हूँ, दो हूँ, तीन हूँ, कम से कम तो दो तो कम से कम चाहिए, कम से कम एक जॉइंट पॉइंट तो हो ना जिसको डिस्कस कर सकें। अगर उसके अंदर मैंने एक कर्व आपको दिखाई देता है वो भी उसको भी आप उसके अंदर काफ़ी सारे जॉइंट पॉइंट आपको नजर आ रहे थे, तो फिर आपने उसको बेजर कर्व बताई थी, उसके अंदर कोई जॉइंट पॉइंट नजर नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो देखिए ना जॉइंट पॉइंट काफ़ी सारे हो सकते हैं, और मिसाल के तौर पर ये है ना ये जॉइंट पॉइंट ये दो है, इसके अंदर बेसिकली एक कर्व ये है, ये है, ये है, तीन है ना, इसको भी आप कंपोजिट कर्व कह सकते हैं। तो अब ये जो आपके पास कर्व है इसके हम पॉइंट पहले ले लेते हैं कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास इस तरह की कर्व है, ऐसे है ना, इसमें हमारे पास हम देख लेंगे कि या हमारे पास जो ऑलरेडी कर्व है हम उसी के पॉइंट्स ले लेते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास कर्व है इसके पॉइंट क्या है जी, मैं कहता हूँ P0 है, ये क्या है 1 0। ठीक है, अच्छा, और ये पॉइंट हमारे पास क्या है जी 1 1 है, और ये हमारे पास क्या है 1 0, ऐसे है ना। अब ये जो कर्व थी इसके अंदर ये दो पॉइंट नहीं कर रहे थे। ठीक है, और ये जो कर्व है इसके अंदर क्या है ये दो पॉइंट नहीं कर रहे हैं। अगर देखा जाए यहाँ पे इसके दोनों पॉइंट सेम आ रहे हैं इस जॉइंट पॉइंट के ऊपर, और इस कर्व की अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो जॉइंट पॉइंट है ना, एक कर्व एक इसका पे पॉइंट है, एक इसका पे पॉइंट है ना, तो इसका क्या है आखिरी पॉइंट और इसका पहला पॉइंट, ऐसे है ना। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो कर्व है इस कर्व के भी दो पॉइंट है, इसके भी दो हैं, इसके भी दो हैं, तो हमने इसको एक मतलब क्यों निकाल, दोनों में कॉमन है, समझ आ रही है ना। तो पहले कर्व का आखिरी पॉइंट और उससे जो अगले वाले कर्व है उसका पहला पॉइंट अगर सेम है तो वो कर्व क्या है जॉइंट कर्व है। ठीक है, अब हम उसके एग्जाम्पल पे भी आते हैं। कंसीडर द बेजर कर्व है हमारे पास क्या है जी, इस बेजर कर्व को अगर आप देखें नजर आ रहा है तो इसके अंदर हमारे पास पॉइंट क्या है, इसकी डिग्री हमारे पास क्या है जी 3 और ऑर्डर क्या होगा 4। इसमें हमारे पास क्या है ये पॉइंट्स हैं और दूसरी तरफ में हमारे पास ये पॉइंट है। ठीक है, इसको हमें प्रूव क्या करना है, तो ये करना है कि क्या ये जॉइंट कर्व है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है जी 2-3 मेथड है, सिर्फ एक मेथड नहीं है, एक तो हमें देखते ही पता चल जाता है, एक हम उसको मैथमेटिकली भी प्रूव करना है आपको ना। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं कि पहले मेथड पे ना, ये हमारे पास क्या है जी E है, X Y हमने निकाला, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है जी X के हमने पॉइंट्स निकाले, उसके अंदर हमने क्या किया वैल्यूज पुट की। ठीक है, जो हमारे पास पहली कर्व थी उसमें हमने क्या निकाला X और Y के पॉइंट निकाले। ठीक है ना, अब हमारे पास ये Y के पॉइंट आ गए, तो हमारे पास क्या है P किसके बराबर होता है बेसिकली
एक्स ऑफ टी बाई ऑफ टी, ठीक है। अब हमारे पास एक्स ऑफ टी में हमारे पास जवाब आया था 3t आफ्टर सॉल्यूशन। तो जो हमारे पास दूसरी टर्म तो उसका जो वाई पोर्शन था उसके जवाब हमारे पास क्या आया, ये वाला आ गया, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, उसकी सेकंड पोजीशन क्यू ऑफ टी जो थी, एक हमारे पास क्या थी टी ऑफ टी, उसकी हमने बेजल कर फाइंड की है ना। अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट टर्म थी क्यू ऑफ टी उसका हम यानी कि बेजल कर के पॉइंट फाइंड करेंगे। तो बेजल कर के पॉइंट हमने लास्ट लेक्चर में बड़ी तफसील से डिस्कस किए थे ना, तो वो हम निकाल लेंगे। वो जब निकाल लेंगे तो फिर हम उन पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं आपको ना। उसमें हमारे पास कौन से पॉइंट आ गए हैं, उसमें ये हमारे पास किसी क्या आ गए क्यू ऑफ टी के एक्स वाले, और ये क्या आ गए वाई वाले। अगर हम गौर करें तो वाई वाले का हो सकता है सेम हो, तो पॉइंट भी सेम हो, अगर हम लोग ने गौर किया था। तो फिर हम इसमें क्या करते हैं कि पी ऑफ टी इसके बराबर है क्यू ऑफ टी इसके बराबर है। हमने क्या किया, पी ऑफ 1 लिया वो किसके बराबर आया, और क्यू ऑफ 0 3। तो ये आपके क्या हो गया, पी ऑफ 1 बराबर हो गया किसके, क्यू ऑफ 0। तो ये हमारे पास काम क्या हो गए जाएंगे। इसी हमने क्या किया है, मैथमेटिकली प्रूव किया है। वैसे हमने जब कार्य देखी थी तो विजुअली भी हमें नज़र आ रहा था कि ये कार्य के आपस में जॉइंट है ना। तो ये एक मेथड था जी सर। ये पी ऑफ टी है इसलिए जब हम जॉइंट पॉइंट प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, ठीक है ना, हमने कहा था कि हमने डिस्कस किया था किसी को एंड पॉइंट पहले जो कार्व है, बेसिकली हमने कहा था कि ये जो बेजियर कार्व है इसी पे डिपेंड करती है बर्नस्टाइन पॉलिनॉमियल पे, और जो बर्नस्टाइन पॉलिनॉमियल है वो बेसिकली क्या है, पार्टीशन ऑफ यूनिटी। पार्टीशन ऑफ यूनिटी समझते हैं, यानी कि वन के हमने क्या करना है, वन को डिवाइड करना है, पार्ट करना है, ठीक है। तो उसका जो इंटरवल था टी हमने कहा था वो बिलोंग करता है किस चीज़ को, क्लोज इंटरवल 0 और 1 को, ठीक है। फिर हमने उसके दो केसेस डिस्कस किए थे, एक 0 वाला एक 1 वाला, ठीक है। अब बात हो रही थी एंड पॉइंट की। पहली जो कर्व है उसका एंड पॉइंट, उसका एंड पॉइंट कहाँ पे बनेगा, 0 और 1 है तो 1 पे बनेगा ना। और जो दूसरी कर्व है उसका जो पहला पॉइंट है वो क्या होगा, 0 वाला होगा ना। अब समझ यही है कि उसके अंदर जो इंटरवल था टी बिलोंग टू 0 1 क्लोज इंटरवल, ऐसे था ना, यानी 0 भी इंक्लूड है और 1 भी इंक्लूड है। तो अच्छा, अब हमने ये कर लिया। अब हम चाहे तो इसकी जो कॉन्टिन्यूटी थी वो भी हम चेक कर सकते हैं। तो C0 कॉन्टिन्यूटी के लिए आपके पास क्या था, C0 की कॉन्टिन्यूटी तो हमने यही पढ़ी थी ना, कि जस्ट दो कर्व आपस में मीट करते हैं। हमने कहा था कि जस्ट एग्जाम्पल दी थी, एक ये है एक ये है। इसी में आपके पास क्या है जी, 0 लेवल की कॉन्टिन्यूटी क्या है, एग्जिस्ट कर रही है। फिर हमने आगे क्या चेक करना था कि ये जो हमारे पास C0 कॉन्टिन्यूटी, क्योंकि हमारे पास अगर गौर करें P ऑफ 1 जो है वो P ऑफ 0 जो इसके बराबर